नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज आखिरी फेज लागू हो गया। मार्जिन ट्रेडिंग जो अलाउड थी फ्यूचर्स में वो बंद कर दी गई है सेबी के द्वारा। कैश मार्केट में आप अभी भी मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हो। 5x तक की आपको मैक्सिमम मार्जिन मिल सकती है। ठीक है, ये सेबी द्वारा निर्धारित रूल है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो 100% मार्जिन की बात की जा रही थी उसका तो हमारे ऊपर कोई असर पड़ा ही नहीं। जी हाँ, आप में से बहुत से लोग कैश मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करते हो और उन्हीं को ये गुमराह करके बताया जा रहा था भैया 100% मार्जिन हो जाएगी, आओ हमारे साथ इस हैशटैग में पार्टिसिपेट करो, यहाँ ऐसे करो, वहाँ ऐसा करो, कहा जा रहा था ना। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपको ये सब बातें बताई जा रही हैं क्या। कुछ भी नहीं बदला है, केवल जब आप फ्यूचर्स का ट्रेड लेते हो ना वहाँ पर मार्जिन का रूल बदला है। अब जब भी आप किसी स्टॉक का फ्यूचर या इंडेक्स का फ्यूचर खरीदोगे या सेल करोगे, ठीक है, चलिए आप इसको मान लेते हैं आप सेल करने जाते हो, तो अभी आपको मार्जिन कितना देना है, 1,08,524 रुपये। जब आप इसी को ट्रेड को इंट्राडे करोगे तो पहले क्या होता था, इसका मात्र 75% यानी कि 1,08,000 का 75% जो कि 80-85 हज़ार होता था वो आपको देना होता था। अब उतना ही आपको देना पड़ेगा। देख रहे हैं 1,08,522 रुपये। ठीक है, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 17,121, ये ठीक है, इतने पे ही आपको क्या ट्रेड लेना पड़ेगा फुल मार्जिन दे करके, चाहे आप ओवरनाइट रखो चाहे आप इंट्राडे रखो। अब इंट्राडे और ओवरनाइट का कोई यूज बचा नहीं, बस इंट्राडे ट्रेड आप लगाओगे तो आपका ब्रोकर खुद आपकी पोजीशन काट देगा, ओवरनाइट पोजीशन वो नहीं काटेगा, मार्जिन आपको फुल देना है। अब आप में से बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे होंगे कि स्टॉक्स में क्या बदला है, क्या कुछ वहाँ पर बदला। देखिए अभी तक एकदम स्ट्रिक्ट रूल नहीं था, लेकिन अब एक स्ट्रिक्ट रूल आ गया है कि वैल्यू एट रिस्क और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। मैंने इसको अच्छे से समझाया है, आपको अगर याद हो तो, नहीं याद है पुरानी वीडियो जाकर देखिए। अगर फिर भी आप समझना चाहते हो, 2-3 स्टॉक्स के मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। सबसे पहले एक स्टॉक ले लेता हूँ आइडिया। ठीक है, अब आइडिया को जब आप बाई करने जाओगे, 6 रुपये का है, बाई करने का नहीं बाई नहीं करेंगे। चलिए लॉन्ग टर्म में आपको 6 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, 6 रुपये 25 पैसे। अगर आप यही इंट्राडे में खरीदते हो 2 रुपये 17 पैसे। अब यहाँ पर 2 रुपये 17 पैसे कैसे डिसाइड हुआ, क्या ये 20% मार्जिन है। अगर आप 6 रुपये का 20% देखोगे तो 1 रुपीज़ समथिंग पैसे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 रुपये क्यों आया, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का जो वैल्यू एट रिस्क मार्जिन है वो बड़ा है। ठीक है, 38% का यहाँ पर वैल्यू एट रिस्क मार्जिन है। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ELR जिसको कहते हैं वो है 3.5% का। अब ये और ये अगर आप जोड़ोगे 40% से ज़्यादा हो रहा है, तो मैक्स टू मैक्स जो आप मार्जिन दे सकते हो 5x का दे सकते हो, यानी कि 20% ऑफ टोटल ट्रेडिंग वैल्यू। ये आपको मार्जिन कलेक्ट करना है एज आ ब्रोकर। तो आप या तो मिनिमम हमसे मैक्सिमम हमसे 20% का मार्जिन ले लो, समझ रहे हो ना, मतलब 100 रुपये का ट्रेड आप 20 रुपये में ले सकते हो। अब आप मिनिमम कहो इसको मैक्सिमम कहो, अपने अपने हिसाब से फिट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपको ट्रेड लेने के लिए मिनिमम 20 रुपये देने पड़ेंगे। ज़्यादा आपका ब्रोकर उसके रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से डिफाइन कर सकता है। रिस्क रिवार्ड ब्रोकर अपना रिस्क रिवार्ड बना के रखता है, पता है ना कि वो कितना रिस्क ले रहा है, कितना पैसा कमाने के लिए। पहले ऐसा होता था, अब सेबी ने रूल फिक्स कर दिया। अब ब्रोकर खुद से नहीं डिसाइड कर सकता कि हम कितना मार्जिन दे सकते हैं। सेबी ने जो बोल दिया वही आपको करना है। तो मैक्स टू मैक्स आप मार्जिन कितना दोगे, कितना 5x तक, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो इस बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पर सेबी ने रूल बनाया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, यस बैंक, यहाँ पर वैल्यू एट रिस्क का मार्जिन कम है, यानी कि यस बैंक में कंपेरेटिवली आइडिया ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। मैं इन दोनों को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग सोचोगे एक ही कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, लेकिन नहीं। यस बैंक की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे कम वोलाटाइल है, तो वोलाटिलिटी के हिसाब से ये वैल्यू एट रिस्क वाला जो मार्जिन है वो बढ़ जाता है। इसी कारण यस बैंक में आपको मार्जिन कम देना पड़ेगा। एक और स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस। ठीक है, सबसे कम यहाँ पर मार्जिन देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एट रिस्क का मार्जिन मात्र 12.5% है। ELR सब में लगभग सेम होता है, एक कैटेगरी के स्टॉक्स में, एक इंडेक्स के स्टॉक्स में। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी कम वैल्यू एट रिस्क मार्जिन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हायर होगा, मतलब कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है या फिर 20% वाली वैल्यू ज़्यादा है, वही आप मार्जिन के तौर पे दे सकते हो। या तो आप मैक्स टू मैक्स 20% पे ट्रेड लेने दीजिए, या फिर अगर ये चीज़ अलग लेवल पे आ रही है 20% से ज़्यादा है तो ये एप्लीकेबल होगी, अगर नहीं है तो ये एप्लीकेबल होगी। आप समझ गए। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ। मान लेते हैं कि आप आइडिया खरीदने गए, 2 रुपये समथिंग देना पड़ा, तो यहाँ पर 20% नहीं मिला। यस बैंक में क्या 20% मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम था आइडिया के कंपेरिजन में। बाई करते हैं इंट्राडे, लॉन्ग टर्म में उतना ही पैसा लगेगा जितना है, और इंट्राडे में मात्र 2 रुपये मिल गया ना। यहाँ पर आराम से बड़े प्यार से दे दिया आपके ब्रोकर ने 20%। लेकिन अगर हम बात करें रिलायंस की, तो यहाँ पर आपका ब्रोकर 20% से ज़्यादा दे देता अगर से भी अलाउ करता, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है वो काफ़ी कम है यस बैंक, आइडिया या फिर अन्य कई स्टॉक्स की तुलना में। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मैक्सिमम आपको मार्जिन मिलेगा वो मिलेगा 20% का ही। समझ रहे हैं, मतलब 5x का, मतलब आप 500% मान लो।
इधर से पकड़ोगे 20% हो जाएगा, उधर से पकड़ोगे 500% हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स आपको 500% का मार्जिन मिलेगा। और जो हमने आपको इंट्राडे सेटअप प्रोवाइड किया है उसके लिए ये मैक्स टू मैक्स बढ़िया है। और इतने पे आप रिस्क भी कम लेते हो। 5 ट्रेड आप अपने फंड पे ले सकते हो। कैसे ले सकते हो वो भी मैंने आपको कई बार समझाया, आज फिर से समझा देता हूँ कि आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके पास मान लेते हैं कि 10,000 रुपये हैं, ठीक है। 10,000 रुपीज़, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ये हो गए। अब आप इनको तोड़ दीजिए 2-2 हज़ार के 5 ट्रेड्स में, समझ गए। 2-2 हज़ार, 2-2 हज़ार, ऐसे ऐसे आप कर दीजिए, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है ये करना, नहीं करोगे तो पछताओगे आप ही। क्यों इसको मैंने तोड़ने के लिए कहा, आप 5 अलग अलग ट्रेड में रिस्क ले रहे हो, समझ गए, ये समझ गए आप। अब आपको यहाँ पर 5x का मार्जिन मिला, 5x का मार्जिन मिला, समझ रहे हैं, 5x का मार्जिन मिला, 5x का मार्जिन मिला, या कुछ और मिला, 5x मिला। अब आप देखिए इस 10,000 को आपने इसमें तोड़ दिया। अब यहाँ पर आप 10,000 का ट्रेड ले पाओगे या नहीं, 10,000 का ट्रेड ले पाओगे या नहीं, 10,000 का ट्रेड ले पाओगे या नहीं, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बताओ। अब आपने यहाँ पर 10,000 का ट्रेड लिया, मैं मान लेता हूँ कि आपके 3 स्टॉप लॉसेस गए, आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल ख़राब है, आपका सेटअप बिल्कुल ख़राब है। 3 स्टॉप लॉसेस गए आपके 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर, ठीक है। 3 स्टॉप लॉसेस, 1% का आपका टारगेट होता है, आधा 10% का आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है। तो -50 यहाँ पर हो गया, -50 यहाँ पर हो गया, -50 यहाँ पर हो गया। मैं ये मान रहा हूँ कि ये तीनों ही ट्रेड आपके लॉस में गए हैं और ये 2 ट्रेड आपके प्रॉफिट में गए हैं। यानी कि 100 रुपये आपने यहाँ पर कमाया, 100 रुपये आपने यहाँ पर कमाया, तो आपकी कमाई कितनी हुई, 200 रुपये। आपका लॉस कितना हुआ, 150 रुपये। मान लेते हैं कि आपको 40 रुपये ब्रोकरेज देनी पड़ी, उससे ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको 40 रुपये ब्रोकरेज देनी पड़ी, या मान लेते हैं आपको 50 रुपये ब्रोकरेज देनी पड़ी, 10 रुपये पर ट्रेड आपको ब्रोकरेज देना पड़ा, तो भी आप लॉस में नहीं हो। ये कब हुआ, ये कब हुआ, जब आपने ऐसा ट्रेड लिया जहाँ पर आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल घटिया है, 40% है आपकी एक्यूरेसी, समझ रहे हैं ना। तो आप खुद देख लीजिए कि जब आप चीज़ों को हैंडल करोगे आपके फेवर में चीज़ें आएंगी। और यही मान लीजिए कि ये 3 ट्रेड आपके प्रॉफिट में हो गए होते तो आपका 300 रुपये प्लस में आता, लॉस आपका कितना जाता, मात्र 100 रुपये, ठीक है। यहाँ पर आप 300 कमा लेते, 2 आपके ट्रेड माइनस में जाते तो 100 रुपये आपका लॉस में आता। आपका नेट प्रॉफिट कितना बनता, 200 रुपये। 50 रुपये आप ब्रोकरेज हटा दीजिए, 150 रुपये आपका प्योर प्रॉफिट बना। और आपके फंड पे आपके मात्र 10,000 पे ये पैसा बना है 150, समझ रहे हैं। तो ये 1.5% हो गया, और 1.5% 1 डे में ये एक बिग डील है, बहुत 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 बड़ी बिग डील है, समझ रहे हैं ना। कितनी बड़ी बिग डील है, बहुत 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 बड़ी बिग डील है। तो इस पर आपको फोकस करना। मैं ऐसे ही ट्रेड करने के लिए आपको बोलता हूँ, अपने ट्रेड्स को तोड़ दीजिए। एक स्टॉक पे कभी भी ना इन्वेस्टिंग में, ना स्विंग ट्रेडिंग में, ना इंट्राडे में रिस्क लीजिए, अलग अलग ट्रेड्स को लीजिए। मैं रिकमेंड करता हूं मिनिमम 3, और बढ़िया से बढ़िया आप 5-6 ट्रेड्स आराम से ले सकते हो। सेटअप जो भी हो आपका, चाहे आपने हमारा सेटअप ज्वाइन किया हो, चाहे आपने खुद का सेटअप बनाया हो, किसी और के थ्रू ट्रेड कर रहे हो, लेकिन रूल्स के साथ, लॉजिक के साथ इत्मीनान से बैठ करके ट्रेड किया कीजिए, सोच समझ के। आप रिस्क कितना ले रहे हो, रिवॉर्ड कितना मिलेगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो अब तक आपने समझ लिया कि मैक्स टू मैक्स आपको 500% का मार्जिन मिल सकता है, ये आपको पता चल गई बात, ठीक है। 500% का मतलब 20% ऑफ ट्रेड वैल्यू, ये आपको देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, चाहे आप रिलायंस खरीदो, चाहे आप थोड़ा सा घटिया स्टॉक ही खरीदो। पहले क्या होता था कि रिलायंस में आपको 10 गुना का लेवरेज, 11 गुना का लेवरेज मिल जाता था, 20 गुना का भी मिल जाता था कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर पे। कभी कभी तो एक ऐसा समय था हमने 55x तक का मार्जिन यूज भी किया है, और उन्हीं बड़े ब्रोकर्स के साथ यूज किया है जो आज बेचारे परेशान हैं 5x का देने पर, मजबूर हैं, समझ रहे हैं। बस यहाँ से कुछ बातें हमारे लिए बदलेंगी, हो सकता है आने वाले समय में ब्रोकरेज का रेट बढ़ जाए, तो ये चीज़ हमें एज अ डेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी सेफ्टी के लिए सेबी ने किया है। रूल्स थोड़े से अलग लेवल पे जाने चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो 100% मार्जिन वाला रूल है, इंट्राडे ट्रेड अगर हम ले रहे हैं ओवरनाइट, जैसे नितिन कामत साहब बता रहे थे ज़रूरदा वाले, कि अगर हम ओवरनाइट पोजीशन रखें वहाँ पर आप मार्जिन थोड़ा बढ़ा दो तो वो चलेगा। लेकिन इंट्राडे में हमें पता है, ब्रोकर को पता है, उसका रिस्क पता है, कहाँ पर ट्रेड कटवा देना है वो पता है। लेकिन सभी क्या चाहता है, कैसे चीज़ों को टैकल करना चाहता है, वो हम आप सब डिकोड नहीं कर सकते। करने दीजिए, वहाँ पर बड़े माइंड्स बैठे हैं, उनको अपने दिमाग यूज़ करने दीजिए। आपको अपना दिमाग यूज़ करना है और आगे बढ़ना है। ये जो 5 गुना का लेवरेज है, बड़ा लेवरेज है, याद रखिएगा। आपको कोई 10,000 रुपये लेकर कहीं जाओ, 50,000 का सामान नहीं खरीदने देगा, ठीक है। भरोसा नहीं होता है लोगों को, और बाज़ार में अगर आपको अलाउड है तो आप उसका सदुपयोग करना सीखिए। 1 लाख के बदले आप 5 लाख का सामान खरीद सकते हो, दिन के 6 घंटे, हफ्ते के 5 दिन, महीने के 22-23 दिन।
एक बड़ी डील है दोस्त, ये ट्रेड वहीं से आपको करना है। उसके अलावा आप इंजॉय कर सकते हो अपनी ज़िंदगी। 5 गुना का आपको एक्स्ट्रा समझ लीजिए लोन मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के मिल रहा है। उस पर फोकस करोगे या रोना रोते रहोगे कि ये हो गया वो हो गया। फ्यूचर्स में जो लोग परेशान हैं, मैं कह रहा हूँ अगर आप ऑप्शंस में घुसना तो स्ट्रैटेजी बनाकर घुसना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। क्योंकि ऑप्शन एक ऐसा दलदल है जहाँ पर मैं खुद भी फंसा हूँ, लोगों को फंसते हुए देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है। तो आप प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार फ्यूचर्स का रिस्क ले लो कैलकुलेटेड, लेकिन ऑप्शन में कैलकुलेट भी करोगे ना तो ऐसा पिटता है वहाँ पर, प्राइस की बात समझ में नहीं आती। मैं तो एक बार के लिए फ्यूचर्स को कम रिस्की मान लेता हूँ ऑप्शन के मुकाबले, लेकिन क्या कहें, मार्जिन यहाँ ज़्यादा लगता है, रिस्क यहाँ पर भी बड़ा है, वहाँ पर भी बड़ा है, लेकिन कंपेरेटिवली जिस हिसाब से वहाँ हमारे खिलाफ कई सारी चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से मैं ऑप्शन को ज़्यादा रिस्की मानता हूँ। बाकी रिस्की तो फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ही हैं। यहाँ पर तभी आइए जब सोच समझ के फैसला लिए हो, प्लस आपके पास कम से कम कुछ ज्ञान आ गया हो ट्रेडिंग को लेकर के, नहीं तो बुरा फंसते हैं लोग। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आपको मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश की, उसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई, वैल्यू एट रिस्क, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन होता क्या है, कैसे काम करता है, तो पुरानी वीडियो है मैं आई बटन पे दे रहा हूँ। जब पहली बार सेबी ने ये मार्जिन रूल अप्लाई किया था तब मैंने अच्छे से समझाया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से। नमस्कार।